हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रोहल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका जो चेक है, आपने किसी को भी अगर चेक दिया है, अगर वो गलती से बाउंस हो गया है तो आप अपना किस तरीके से बचाव करें। आज की वीडियो में हम ये लो पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस लो पॉइंट को। तो दोस्तों, अगर आपने किसी को चेक दिया है और वो चेक किसी भी रीजन से अगर गलती से बाउंस हो गया है तो आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। उसमें से पहला ये आता है कि अगर वो चेक बाउंस हो गया है तो आपने उससे बात करनी है और आप उसको कैश अमाउंट भी दे सकते हैं, और कैश अमाउंट देने के बाद आप उससे रिसीप्ट ले सकते हैं। और अगर कैश अमाउंट वो नहीं लेता तो दूसरा जो है, आप उसके अकाउंट में RTGS या फिर NEFT या फिर किसी भी मोड से नया चेक इशू करके आप उसके अकाउंट में डलवा सकते हैं। तो जो आपने पुराना चेक उसको दिया था वो आपने लेना है। फर्स्ट स्टेज पे भी अगर आपने उसको अगर कैश दिया है तो भी जो आपने उसको चेक दिया है वो लेना है, और उसके साथ में कैश अमाउंट की रसीद देनी है कि मैंने इतना अमाउंट इसको दे दिया है और अब मेरा कोई भी बकाया नहीं रहता। और जो दूसरी स्टेज है, अगर वो कैश रिसीव नहीं करता तो आप RTGS NEFT किसी भी मोड से, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के मोड से या फिर ऑनलाइन बैंकिंग है या गूगल पे, कोई भी किसी भी मोड से अगर उसके खाते में जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उससे अपना जो पुराना चेक है वो आपने लेना है, और हो सके तो उससे रसीद भी लेनी है कि अब कोई भी अमाउंट बकाया नहीं रह गया है। और अगर आपने वो अमाउंट जो RTGS या फिर NEFT या फिर उसके अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराया है, तो किसी भी तरीके की जो आपको रसीद इशू की जाती है, आपने वो रसीद अपने साथ कैरी करके रखनी है, वो आपने संभाल के रखनी है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो तो आप उस रसीद को दिखा सकें। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपका चेक जो गलती से, मिस्टेक से बाउंस हो गया है तो आप जो नया चेक उसको इशू कर सकते हैं, और जो आपका पुराना चेक है उनसे वापस ले सकते हैं। इसमें यह है कि नया चेक जो आपने इशू किया है उसको प्रॉपर तरीके से फिल करें, प्रॉपर तरीके से देखें कि इसमें जो सिग्नेचर है वो ठीक है, जो अमाउंट है वो ठीक है, या फिर उसका जो नाम है वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि चांसेस ये हैं कि क्या पता वो दोबारा फिर बाउंस हो जाए। इसलिए जब भी आप नया चेक इशू करें तो आपने ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो चेक वो फिल किया गया है वो प्रॉपर तरीके से फिल किया गया है, और नया चेक इशू करने के बाद आपने जो पुराना चेक है वो उससे ले लेना है। और हो सके तो जो नया चेक आपने दिया है, जो रिप्लेसमेंट में नया चेक आपने इशू किया है, उसकी रसीद भी लेनी है कि मैंने पहले चेक इशू किया था और उसके बाद ये नया चेक इशू किया है, और ये जो नया चेक है ये इस चेक की रिप्लेसमेंट में है। हो सके तो ये जो रसीद उससे बनवा के उसकी हैंड राइटिंग में आपने उससे ले लेनी है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि अगर आप कैश नहीं देना चाहते या फिर जो चेक नहीं देना चाहते या किसी भी तरीके से RTGS NEFT नहीं कराना चाहते, तो आप उसके नाम पे डिमांड ड्राफ्ट, जिसको हम DD भी बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं। और जब भी आप उसको डिमांड ड्राफ्ट दें तो उसकी रसीद आपने लेनी है कि मैंने ये सो एंड सो नंबर का डिमांड ड्राफ्ट इसको दिया है, और ये जो चेक मैंने दिया था वो बाउंस हो गया था मेरा गलती से, तो इसके रिप्लेसमेंट में मैंने ये डिमांड ड्राफ्ट दिया है, और जो अपना पुराना चेक है वो उससे वापस ले लेना है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, अगर मान लीजिए उसने चेक बाउंस होने के बाद आपको लीगल नोटिस इशू कर दिया है कि आपका जो चेक है ये बाउंस हो गया है और इतने अमाउंट का ये था और इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट ये आपने चेक दिया था, तो अब अगर आपको लीगल नोटिस मिल गया है तो उस लीगल नोटिस के अकॉर्डिंग आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। और ये पेमेंट आप उसको कैश दे सकते हैं, उसकी रसीद ले सकते हैं, RTGS NEFT भी करा सकते हैं, और किसी भी तरीके से नया चेक रिप्लेसमेंट में दे सकते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं। तो जो लीगल नोटिस आपको मिला उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है, नहीं तो जो चेक बाउंस का ऑफेंस है वो आप पे बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें बताया गया है कि अगर आपका जो चेक है अगर गलती से, मिस्टेक से अगर वो बाउंस हो गया है तो उसके सुझाव क्या हैं, या फिर उसकी रेमेडी क्या है, या फिर उसके जो सोल्यूशन क्या है, आप किस तरीके से उस चेक की रिप्लेसमेंट में दूसरा चेक दे सकते हैं या फिर अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं, या उस चेक बाउंस का केस होने से बच सकते हैं, ये इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा एक नया चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी चैनल के फेसबुक पेज के लिंक, इंस्टाग्राम पेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन पेजेस को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।